हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे। और मैं राकेश कुमार एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक पढ़ रहे हैं नेम रिएक्शन की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया और उस सीरीज का जो है ये लेक्चर नंबर 2 है। और लेक्चर नंबर 2 में आज की जो हमारी रिएक्शन है वो कौन सी है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2023 के एग्जाम में आएगा ही आएगा। 110% समझ लो छप गया एग्जाम में, जो है ये छप गया। तो 2023 मैंने इसलिए डाला है क्योंकि 2023 के एग्जाम में आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप इसे किसी भी तरीके से याद करके जाए, ठीक है। याद करने की गारंटी मेरी है, मैं इसको याद कराऊंगा बाय ट्रिक और इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म हम सब कुछ देखेंगे। तो आज की जो हमारी रिएक्शन है वो कौन सी है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कैसे कैसे शो करते हैं, क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी कैसे होती है, फिर ये रिएक्शन किस तरीके से होगी, वो सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने नेम रिएक्शन की सीरीज स्टार्ट की और सीरीज में भी मैंने आपको चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन कराने के लिए कहा है कि चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन कराऊंगा। जिस चैप्टर में जितनी नेम रिएक्शन आएंगी वो रिएक्शन को हम कवर करते जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, ये नेम रिएक्शन जो है, एक बार हम हेलो एल्केस हेलो एरीज में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये रिएक्शन आगे फर्दर कभी ना कभी दूसरे चैप्टर में भी आएगा, तो वहां पर इस रिएक्शन को हम छोड़ देंगे। होता क्या है ना, एक ही रिएक्शन, जैसे एक ही रिएक्शन में कभी कभी दो रिएक्टेंट होते हैं, तो एक अभी आ गया तो एक नेक्स्ट किसी चैप्टर में भी आ सकता है। तो इसलिए जो है एक रिएक्शन अगर हमने इस वाले चैप्टर में पढ़ लिया तो इसको दोबारा हम कवर नहीं करेंगे, वहां पर स्किप कर देंगे। लेकिन मैं बता दूंगा कि ये रिएक्शन वहां पर भी आती है, आगे भी आएगी, ठीक है। तो अभी जो हमारा चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? हेलो एल्केस और हेलो एरीज। तो हेलो एल्केस हेलो एरीज में हम लोगों की सेकंड आज जो रिएक्शन है वो कौन सी है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए जो कंडीशन है या फिर इसको याद कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक की तरीके से याद करेंगे, ट्रिकी मेथड से। तो कार्बिल एमीन को मैं जो याद करता हूं, मैंने जो बच्चों को याद करवाया है वो किससे याद करवाया? कारगिल के युद्ध से। जो आप कारगिल का युद्ध आप लोगों ने सुना होगा, तो कारगिल के युद्ध से हम लोग याद करते हैं। अगर आप लोगों ने कारगिल का युद्ध सुना है तो कारगिल के युद्ध से याद करेंगे। कैसे, उसके बारे में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तब। जैसा कि इसका नाम आप देख रहे हो कार्बिल एमीन, तो इसका मतलब इसमें जो है एमीन की कोई ना कोई बात होगी। अब एमीन होता क्या है? तो एमीन जो होते हैं ना, जनरली एमीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अमोनिया के ही डेरिवेटिव होते हैं। आपने अमोनिया को जानते हो आप, NH3। अमोनिया का ही डेरिवेटिव होता है। अगर अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए तो NH2 ग्रुप मिलेगा हमें, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से अगर इसमें से एक H और कम कर देंगे तो कौन सा ग्रुप मिलेगा? NH ग्रुप मिलेगा, डबल बॉन्ड खाली। और एक H और कम कर दोगे तो कौन सा मिलेगा? सिर्फ नाइट्रोजन मिलेगा। तो जब ये वाला ग्रुप जो NH2 ग्रुप है, जब ये किसी R के साथ जुड़ा होता है, यानी किसी एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, तो उसको हम बोलते हैं एमीन। कौन सा एमीन? प्राइमरी एमीन। तो ये होता है प्राइमरी एमीन। एमीन जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी 3 एमीन है प्राइमरी एमीन। तो ये NH2 ग्रुप अगर किसी एमीन के साथ लगा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? NH2 ग्रुप होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन, ठीक। इसी तरीके से अगर ये वाला ग्रुप अगर किसी एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा NH, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी एमीन, ठीक। इसी तरीके से अगर ये N जो है अगर 3 R से जुड़ा होगा, यानी 3 एल्काइल ग्रुप से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्सरी एमीन, ठीक। क्वाटरनरी इसलिए नहीं होता है क्योंकि क्वाटरनरी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता नहीं है। अगर वो बनेगा भी ना तो क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा, ना कि वो एमीन होगा। तो इसलिए जो है हम क्या बात करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो हमारी जो ये एमीन अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, वो इनमें से कौन शो करेगा? यानी ये भी एमीन है, ये भी एमीन है और ये भी एमीन है। ये तीनों के तीनों एमीन है, लेकिन इनमें से कोई एक ही तो ये रिएक्शन शो करता होगा। ऐसा थोड़ा ये सबके सब ये वाली एमीन अभिक्रिया शो करेंगे। तो आज का जो हमारा हीरो है वो कौन है? प्राइमरी एमीन। इसका मतलब ये हो गया, आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन या टर्सरी एमीन? तो आपका ऑब्जेक्टिव में आंसर क्या होगा? प्राइमरी एमीन, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले कौन होते हैं? प्राइमरी एमीन होते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी यहां पर क्या बन जाएगी? इसमें हम प्राइमरी एमीन की क्रिया कराएंगे, ठीक। प्राइमरी एमीन की क्रिया कराएंगे, किसके साथ कराएंगे? तो किसके साथ कराएंगे? सेकंड कंडीशन है इसमें जो है हम क्या लेते हैं? क्लोरोफॉर्म। जो मैंने कल क्लोरोफॉर्म आपसे बनवाया था, देखो मैंने क्या कहा, हम जिस चैप्टर में नेम रिएक्शन पढ़ेंगे तो या तो उस चैप्टर में आने वाले कंपाउंडों की वो बनाने की विधि होगी, या उस चैप्टर में जो कंपाउंड है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। तो हमने जो है प्राइमरी एमीन लिया और
क्लोरोफॉर्म ले लिया, तो क्लोरोफॉर्म क्या है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का कंपाउंड तो ही है, तो यानी इसका मतलब इसकी हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये प्राइमरी एमीन जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो जब हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पर ये रिएक्शन दोबारा हमें फिर से मिलेगी, तो वहां पर हम ये वाली रिएक्शन को स्किप कर देंगे, हम कहेंगे ये रिएक्शन ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं इसलिए दोबारा इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दो कंडीशन, तीसरी कंडीशन है यहां पर कोई ना कोई क्षार होगा, क्या होगा, क्षार, NaOH ले सकते हो आप या KOH ले सकते हो, ये तीन चीजें हैं। यानी इसमें हम जब प्राइमरी एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH या KOH के साथ कराते हैं, NaOH या KOH के साथ कराते हैं, तो जो है एक दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है जिसमें स्पेशल गंध आती है, उसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। अभी मैं इसकी जो आपको पूरी मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा, पूरी रिएक्शन आपको करके दिखाऊंगा, कैसे हम याद करते हैं वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो सब एक एक स्टेप। तो पहली कंडीशन, इसमें हम रिएक्शन किसकी कराने वाले हैं, प्राइमरी एमीन की। दूसरा हमारा रिएक्टेंट कौन है, क्लोरोफॉर्म, और तीसरा कौन है, NaOH या KOH, कोई ना कोई क्षार। अब इस रिएक्शन को कैसे करेंगे वो देखिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करते हैं, प्राइमरी एमीन, यानी जो प्राइमरी एमीन जो होते हैं वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया शो करते हैं। तो इसमें हम करते कैसे हैं वो देखिए, मैंने इसको क्या बताया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया को हम कैसे याद करेंगे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया को हम याद करते हैं किससे, कारगिल के युद्ध से। तो कारगिल के युद्ध का मतलब क्या है, मान लो वैसे तो हम कारगिल का युद्ध जीते थे, लेकिन उसके बाद में मैं आपको सुना रहा हूं कहानी। कारगिल के युद्ध में एक राम सिंह नाम का जो है ना सैनिक था, कौन, राम सिंह नाम का सैनिक, और राम सिंह नाम के जो सैनिक था ना उसने हमारी नाक कटवा दी, मान लो किसी वजह से उसने जो है नाक कटवा दी, तो उसी की हेल्प से हम अपनी रिएक्शन कवर कर लेंगे। देखिए प्राइमरी एमीन की क्रिया करानी है, यानी RNH2, R का मतलब क्या है, कोई एल्काइल ग्रुप होगा, R बराबर क्या हो सकता है यहाँ पे, कोई एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C6H5 हो सकता है, यानी एल्काइल और एराइल कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद इसकी क्रिया किससे करानी है, क्लोरोफॉर्म से, यानी CHCl3, और साथ में क्या लेंगे, KOH या NaOH, यहां पर KOH या NaOH हम लेंगे। अब देखिए होना क्या है यहां पर, मैं इसमें रिएक्शन में क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं राम सिंह, इसकी ट्रिक क्या है, राम सिंह तैने नाक कटा दी, जो राम सिंह नाम का सैनिक था ना कारगिल के युद्ध में हमारी तरफ से, उसने जो है हमारी नाक कटवा दी। तो नाक कैसे कटवा दी, मैंने आपसे क्या कहा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये है कि जब प्राइमरी एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ क्लोरोफॉर्म से KOH के साथ कराते हैं तो एक दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है, उसका नाम होता है एल्किल आइसोसाइनाइड, एक दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है, और इस अभिक्रिया को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ये रिएक्शन हो चुकी है, लेकिन पेपर में आपको लिखना है तो उसके लिए याद कैसे रखें, अगर इतना याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं याद कर पाते हो तो उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, अच्छा आइसोसाइनाइड कब आएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड का मतलब है NC, यानी NC ग्रुप होगा इसमें, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कैसे याद कर रहे हैं, ट्रिक क्या है, राम सिंह तैने नाक कटा दी, तो और राम सिंह की नाक कटवाते हैं, कैसे नाक कटवाई इसने, तो ये राम सिंह का मतलब R, और नाक का मतलब N और C, राम सिंह तैने नाक कटा दी, तो यहां क्या बन जाएगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये जो बना ये क्या बना, एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये जो होता है ना इसमें एक स्पेशल गंध आती है, दुर्गंध युक्त, तो इसमें गंध आती है, गंध आने की वजह से ये जो है ना एक परीक्षण भी है, आपसे पूछ सकता है कि प्राइमरी एमीन का परीक्षण किस प्रकार से लिखोगे, प्राइमरी एमीन का एक परीक्षण लिखिए। तो प्राइमरी एमीन का परीक्षण हम लिख सकते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है ना वो प्राइमरी एमीनों का परीक्षण भी कहलाती है, यानी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो हम कार्बिल एमीन के इसमें क्या है, एक स्पेशल गंध आती है। तो ये तो हमारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट। अब इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, तो जो और चीजें बनानी है वो हम कैसे बनाते हैं, बचा हुआ जो माल मसाला बनाना है वो पड़ोसियों को देखकर बनाते हैं, पड़ोसी। तो पड़ोसी का मतलब क्या, यहां पर Cl है और यहां पर कौन है, K, तो ये क्या बन जाएगा, इधर शायद स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिखता हूं KCl, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हो गया, यहां जो पड़ोसी होंगे ना उस पड़ोसी को देख के हम ये बनाएंगे, यानी पोटेशियम और क्लोरीन KCl, और यहां H बचा और इधर OH बचा। H और OH जीवन में कभी भी मिलते हैं, H और OH जीवन में कभी भी मिलते हैं तो पानी साड़ी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पानी साड़ी। तो ये बन गया KCl और साथ में पानी। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो क्या करें 3 से गुणा,
नहीं तो क्या होगा, क्लोरीन बुरा मान जाएगा। जैसे 3 से गुणा करोगे तो यहाँ पे पोटेशियम बुरा मान जाएगा, तो यहाँ 3 से इसमें गुणा कर दे रहा है। और जैसे 3 से इसमें गुणा करोगे तो वाटर को प्रॉब्लम होगी, तो वाटर भी बैलेंस करना है। तो वाटर देखिए आप यहाँ पर H1 और 1 2 H2 O1 हमारा पानी बैलेंस है। देखिए मैंने जनरल रिएक्शन लिख दी। जनरल रिएक्शन कैसे लिखी, पहले तो आपको कंडीशन याद होना चाहिए, कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया होती क्या है। तो कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया शो कौन करता है, प्राइमरी एमीन। ये कौन से हैं, प्राइमरी एमीन, ठीक है। इनकी क्रिया किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है जो हमने कल बनाया था लास्ट लेक्चर में। क्लोरोफॉर्म किसके साथ, KOH या NaOH के साथ। उसके बाद मैंने इसकी ट्रिक बताई। मैंने क्या कहा, कारगिल का युद्ध अगर आप याद रखते हो, कारगिल का युद्ध, तो कारगिल के युद्ध से आप जो है इस रिएक्शन को याद कर लोगे। कैसे याद कर लोगे, हमारी तरफ से कारगिल के युद्ध में एक सैनिक था, कौन, राम सिंह। तो राम सिंह ने हमारी नाक कटवा दी, तो मैंने उसी के हेल्प से यहाँ पे नाक कटवाई नहीं है, कहीं आप सच में समझ रहे हो, नाक कटवा दी। मैं इस रिएक्शन को याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं। राम सिंह तेने नाक कटा दी, तो राम का मतलब R, नाक का मतलब N और C, तो राम सिंह यानी एल्किल आइसोसाइनाइड। राम सिंह तेने नाक कटवा दी। बाकी का जो माल मसाला बनाना है, बाकी का माल मसाला कैसे बनाना है, पीछे के पड़ोसियों को देखकर। तो पीछे के पड़ोसी कौन है, यहाँ K और यहाँ Cl, तो क्या बन गया, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। उसके बाद यहाँ बचा H और यहाँ बचा OH, तो H और OH जीवन में कभी मिलते क्या बनाते हैं, पानी सानी बनाते हैं, तो यहाँ पानी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पानी बना लिया हमने। तो इसमें जो है ये रिएक्शन फाइनल हो चुकी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे R चेंज करोगे तो प्रोडक्ट हमारा चेंज होगा। अगर R की जगह पे यानी आपने CH3 लिया, तो यहां अगर हम CH3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, CH3, तो यहां भी क्या आ जाएगा, CH3। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड। अगर आप यहाँ पे C2H5 करते हो तो यहां भी क्या हो जाएगा, C2H5, तो ये क्या हो जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड। अगर यहां पर आप C6H5 करते हो तो यहां भी क्या कर दोगे, C6H5, तो ये क्या हो जाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड। इसका मतलब आप तीनों रिएक्शन आराम से लिख सकते हो। तो रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो गई, कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया मेरी तरफ से फाइनल हो गई। लेकिन इसकी मैकेनिज्म हमें करनी है, क्या करना है, इसकी मैकेनिज्म। कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, तो मैकेनिज्म ज्यादा टफ नहीं है, मैकेनिज्म आसान है। वैसे तो हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए मैकेनिज्म की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन हम फिर भी मैकेनिज्म इसलिए कर रहे हैं कि भविष्य में आपके थोड़ा बहुत काम में आ जाए। क्योंकि आगे जो है ना, आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वहां पे हो सकता है आपको इन चीजों से मिलना पड़े, ठीक है। तो इसके लिए आइए हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो आइए हम मैकेनिज्म देखते हैं कैसे। फर्स्ट स्टेप हमने जो लिया था, हमने हमारे पास जो प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट हमने जो लिए थे उसमें कौन कौन सा था, एक प्राइमरी एमीन था, क्लोरोफॉर्म है, और कौन है, कोई बेस है यानी कोई क्षार है। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, जो हमारा क्षार है उस क्षार का काम देख लो पहले क्या है। ये क्षार जो है जब इक्विलिब्रियम में होगा तो ये क्या देगा, K+ और OH-। यहाँ से हमें OH- मिलने वाला है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इस CHCl3 से क्या होगा, ये OH- जो है, ये OH- यहां से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये जो प्रोटॉन है यहां से प्रोटॉन को बाहर खींच लेगा। जब बाहर खींच लेगा तो यहां से पानी निकल जाएगा, और पानी निकलने के बाद यहां क्या बचेगा, CCl3 और माइनस, ठीक है। ये जो है ट्राइक्लोरो फ्री रेडिकल बन जाएगा, यानी कार्बीन बन जाएगा, ट्राइक्लोरोकार्बीन। ये जो ट्राइक्लोरोकार्बीन जो है ये अनस्टेबल होता है। कार्बीन जो है, कार्बीन ये वाला नहीं, सारे कार्बीन अनस्टेबल ही होते हैं। तो ये अनस्टेबल है कार्बीन, तो ये दोबारा फर्दर जो है रिड्यूस होकर ये क्या बना लेता है, CCl3, और यहां बना लेगा CCl2, यानी क्या बन गया, डाइक्लोरोकार्बीन। यानी ये क्या है, ये भी डाइक्लोरोकार्बीन। ये भी क्या होते हैं, ये अनस्टेबल ही होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ये फॉर्म जो है इस फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है, ठीक। तो ये बन जाता है। अब जो है इसके आगे की कहानी जो स्टार्ट होगी वो हमारे रिएक्शन से स्टार्ट होगी। जो हमने प्राइमरी एमीन लिया है वो प्राइमरी एमीन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो अगले स्टेप में जो है प्राइमरी एमीन आएगा। तो प्राइमरी एमीन का काम क्या है, जैसे आप यहां से RNH2 लोगे प्राइमरी एमीन, और यहां क्या है CCl2, ये अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो इसकी अनस्टेबिलिटी है। यहां पर हमारे पास प्राइमरी एमीन जो है इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर से यहां क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। यहां जब अटैक करेगा तो ये फाइनल क्या बन जाएगा, RNH, यहां पर 2 H है हाइड्रोजन, और ये इससे जुड़ जाएगा CCl2, और इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज,
हमारे नाइट्रोजन पे। मैं इसको नीचे से साफ कर देता हूँ, ऊपर वाला स्टेप लिख देता हूँ ऊपर साफ करके, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को। इस स्टेप के बाद क्या होगा, इस स्टेप को मैं यहां दोबारा लिख ले रहा हूं, RnCl2, यहां H, इधर H और ये प्लस। नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां देकर रिमूव हो जाएगा। जब हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा, फिर से RnHCCl2, ठीक है, CCl2, और यहां क्या है, लोन पेयर, सही, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन चला गया H प्लस की फॉर्म में। जब H प्लस की फॉर्म में चला गया, उसके बाद क्या है, यहां से ये लोन पेयर जो है ये फिर दोबारा यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे अपना। जब इलेक्ट्रॉन दोबारा ट्रांसफर करेगा तो यहां जो दो Cl है ना, ये Cl एक इधर और एक ये Cl, इसमें से एक Cl जो है बाहर हो जाएगा। जो Cl बाहर होगा वो यहां जो हाइड्रोजन निकला था उसके साथ HCl बना लेगा जाके, ठीक है। हाँ, तो यहां से Cl बाहर हो जाएगा। जब Cl बाहर होगा तो यहां अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में Rn डबल बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन, उसके बाद C, और जो ये हाइड्रोजन यहां से गया वो दोबारा यहीं पर आके अटैच हो जाएगा, एक Cl और एक हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद अब नाइट्रोजन ने फिर से चार बैलेंसी कर ली, तो ये फिर अनस्टेबल होगा, ये फिर हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर फिर ट्रांसफर हो जाएगा यहां से। उसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद R यानी अल्काइल ग्रुप, N, जब ये यहां ट्रांसफर होगा तो सिंगल बॉन्ड में फिर से यहां पर नाइट्रोजन नॉर्मल हो जाएगा, CClH, और यहां लोन पेयर। अब ये लोन पेयर जो है ये फिर से अपना यहां ट्रांसफर करे और यहां से ये Cl रिमूव हो जाए, ठीक है। जब Cl रिमूव हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, Rn ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां क्या आएगा, H, ठीक। फिर यहां नाइट्रोजन ने अपना चार बॉन्ड बना लिया, इसकी वजह से इस पे फिर प्लस आएगा। अब जो हमने बेस लिया था ना, जो बेस, वो बेस क्या करेगा, अपने OH माइनस से इस प्रोटॉन को यहां से खींच लेगा। जब OH को यहां से खींच लेगा तो ये क्या बन जाएगा अगले स्टेप में, एल्किल आइसोसाइनाइड, Rn ट्रिपल बॉन्ड C। यही तो बनाना था हमें, यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, तो एल्किल आइसोसाइनाइड। रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ नहीं है, लेकिन बस ये है, आपका बेसिक अगर क्लियर होगा तो रिएक्शन मैकेनिज्म आप सारी कर लोगे। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपसे नहीं होगी। तो फिलहाल हमारा जो मोटिव है ना, हमारा मोटिव ये है कि बोर्ड के एग्जाम में हम अपनी रिएक्शनों को कैसे लिख पाए, या फिर वहां जो है नेम रिएक्शन अगर आती है तो हम पेपर में कैसे करेंगे, क्योंकि पेपर में आपके नेम रिएक्शन में मैकेनिज्म नहीं पूछने वाला है, आपसे जनरल क्या पूछेगा, आपसे रिएक्शन पूछेगा। तो रिएक्शन के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, रिएक्शन आपको ट्रिकी तरीके से याद कर सकते हो कि जब प्राइमरी एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं किसी क्षार की उपस्थिति में, क्षार के साथ, तो क्या बनता है, एक एल्काइल, एक दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है, जो क्या होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। एराइल हो सकता है, एल्किल हो सकता है, आइसोसाइनाइड। तो ये जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है, और इसकी मैकेनिज्म भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपको आना चाहिए। वो सब जो है उसके लिए बहुत सारी बेसिक कंडीशन है, यानी जीओसी आपको पूरी कवर होगी तो उसके बाद जो है ये सारी चीजें आप एरो घुमाना सीख जाओगे। लेकिन उसके लिए भी टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि हम जीओसी स्टार्ट करें, और जीओसी स्टार्ट करने के बाद चीजों को समझें, बहुत टाइम लग जाएगा। यानी पूरी ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है अभी, ठीक है। तो आज के लिए ये वाली रिएक्शन कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। अगली रिएक्शन हो सकता है मैं रीमन टीमन कराऊंगा, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीमन टीमन जो है वो इस रिएक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये जितनी रिएक्शन मैं करा रहा हूं, अगर वो सारी रिएक्शन आप कर लेते हो तो समझो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब ये जितनी भी नेम रिएक्शन है, लगभग हम जो है 30 से 35 रिएक्शन या 40 रिएक्शन जो है करने वाले हैं। लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊं वो आप जरूर करें, क्योंकि ये मेरा जो एक्सपीरियंस, जो भी मैंने 2-4 साल से या 5 साल से जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो उसमें मैंने जो देखा है ये रिएक्शन एग्जाम में जरूर आती है हर बार। अब आंसर उठा के देख लो, आंसर उठा के देखो, आपको हर बार एग्जाम में ये रिएक्शनें मिलेंगी ही मिलेंगी। रिपीट करती है बार बार, पता नहीं एग्जामिनर को इनसे क्या लगाव है, हर बार रिपीट कर देते हैं, हर बार बोर्ड के एग्जाम में रखा हुआ मिलता है। तो ये कार्बिल एमीन हो या रीमन टीमन हो या फिर हेलोफॉर्म अभिक्रिया हो, सही है, ये कैनिजारो हो, ये सब ऐसी रिएक्शनें हैं जो रिपीट पे रिपीट होती रहती है, लगातार आती है। तो आप लोग जो है
जिस पे मैं 2023 लिखवाऊंगा उसको आप किसी भी कीमत पे जरूर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा अगला जो होगा वो किस पे होगा, रीमन टीमन रिएक्शन में कराऊंगा। हम वो वाली रिएक्शन पहले कवर कर रहे हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम में। पढ़ाएंगे तो हम सारी रिएक्शन, लेकिन पहले मैं बोर्ड के एग्जाम को टारगेट करके चल रहा हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।